ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान तजारती और सिफारती ताल्लुकात में बहाली पर जोर, तवानाई और तरक्याती मंसूबों और मुआहदों पर दस्तखत। अमेरिका पाक ईरान तजारती मुआहदों से जलने लगा। पाकिस्तान को बड़ी धमकी, पाबंदियों के खतरे से डराने की कोशिश। आखिर अमेरिका क्या चाहता है, देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। ईरान और इसराइल के माबैन हालात इंतहाई कशीदा है। ऐसे वक्त में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि इसराइल और अमेरिका के लिए भी किसी हैरत से कम नहीं है। जब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया था तो दोनों ममालिक ईरान और इसराइल को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा गया, मगर इसराइल ने एक बार फिर ईरान के शहर इस्फहान पर हमला किया, जो कि दिफाई एतबार और दिफाई तनसीबात के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। मगर इस हमले में इन तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इसके बाद ईरानी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का दौरा भी किसी सस्पेंस से कम नहीं रहा, जिसने आलमी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इससे कबल पाक ईरान ताल्लुकात भी बहुत कशीदा थे। पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी की गई और फिर पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया, मगर फिर दोनों ममालिक के माबैन बातचीत के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आई और अब इसी बेहतर ताल्लुकात के नतीजे में ये आखज करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा इसलिए किया है कि इसे इसराइल के साथ जंग में किसी की हिमायत की जरूरत है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर है और अब लाहौर शहर की सैर भी कर चुके हैं। 2017 के बाद किसी ईरानी सरबराह मुल्क का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर अहली और आला सतह वफद के हमरा पाकिस्तान पहुंचे, जहां ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने किया। इसके बाद ईरान के सदर इब्राहिम वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, आम इंतखाबात के बाद आप पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फरोग और दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम करने का एक अहम मौका है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पहला दौरा है। ईरानी सदर के इस दौरे के बाद वजीर आजम हाउस में होने वाली तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरबी जुबान के बाद ईरानी सदर को पर्शियन में खैर मकदमी कलमात कहे, जिन पर ईरानी सदर ने हैरत और खुशी से कहकहा लगाया। वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। खुशी से कहकहा लगाया और वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जॉइंट इकोनॉमिक फ्री जोन पर तौसीक की गई, जबकि सिविलियन मामलात में अदालती अमूर पर अहम MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते, वेटनरी और हैवानात के सेहत से मुतल्लिक मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरान के सदर ऐसे वक्त में पाकिस्तान आए हैं जब सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की क़यादत में आला सतह के वफद ने 15 और 16 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया था। ऐसे में ईरान को भी सरमायाकारी की इस फिजा से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तरजीही तजारत का मुआहदा सन 2006 से नाफिज है। ईरानी सदर के पाकिस्तान के दौरे और मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से ताउन करने और प्रोजेक्ट साइन करने पर सबसे ज्यादा एतराज अमेरिका को हुआ है। अमेरिका ने ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को ढके छुपे अल्फाज में एक तरह से धमकी दे डाली है और पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। उनका कहना था कि अमेरिका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों मुमालिक के मुफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतजिर हैं। इस बयान के बाद कहा जा रहा है
کہ یہ واضح الفاظ میں پاکستان کو امریکہ کی جانب سے جتایا گیا ہے کہ ابھی پاکستان کے لیے ممکنہ پابندیوں پر غور نہیں کیا گیا. ہاں، اگر پاکستان ایران کے ساتھ مل کر کوئی بھی معاہدہ کرتا ہے تو اسے امریکہ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. امریکہ جو سپر پاور کے طور پر پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان اور اس جیسے ممالک کی اکانومی کو اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ وہ ہر معاملے میں امریکہ کی طرف دیکھ کر فیصلہ کریں. بھٹو دور میں پاکستان انڈسٹریز کا ہب بننے اور ایشین ٹائیگر بننے والا تھا، جسے ذوالفقار علی بھٹو کی غلط پالیسیوں نے اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج پاکستان میں انڈسٹری کے لیے کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں اور اسے ہر چیز کے لیے دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. آج پاکستان انڈسٹریل ہب ہوتا تو دنیا پاکستان سے ہر چیز منگواتی، نہ کہ پاکستان کو ان کا محتاج ہونا پڑتا. اور شاید یہ امریکہ جیسے ممالک کے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا، کیونکہ تب سے اب تک پاکستان کی اکانومی کبھی اسٹیبلائز نہیں ہو سکی.